हम अभी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में घूम रहे हैं और हमारे साथ राव दान सिंह हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी मीटिंगें भी कर रहे हैं, बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनके किस किस्म के मुद्दे इस लोकसभा में उनको देखने को मिल रहे हैं, किस नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं धर्मवीर सिंह, उनको लेकर इनका क्या रवैया। सर, सबसे पहले तो यही कि आप किस नाम पर वोट मांग रहे हैं लोकसभा आप अपने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब जो बेरोजगारी के ऊपर सबसे बड़ा इश्यू है जो हमारा, महंगाई सबसे बड़ा इशू है, किसानों का एमएसपी सबसे बड़ा इशू है, अग्निवीर हमारे इलाके के लिए सबसे बड़ा इशू है और वह डेवलपमेंट तो शून्य है यहाँ का। ये पांचों चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम गारंटी से कहते हैं कि भाजपा विफल रही है बुरी तरह से और लोगों का उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और वो भाजपा को निश्चित तौर पे परास्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को विजयी बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी बड़े अलग किस्म की है और इसमें पहले एक बड़ा असर देखने को मिला कि जो संघ की जो एक जातियों को लड़ाने की जो प्रयोगशाला रही है उसके ऊपर प्रयोग किया गया 2014 2019 और उसकी आंच आप तक कैसे नहीं पहुंचेगी। आप कैसे किसान जो कौम है उनका भाईचारा बनाएंगे, ये बड़ा एक सवाल है क्योंकि श्रुति चौधरी हैं वो यही कहती हैं कि पहले मुझे इस इलाके से वोट नहीं मिलते थे, मैं उधर से जीत के आती थी, यहाँ हार जाती थी, तो अब की बार आपको कैंडिडेट दिया गया है और उधर के लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम उधर से तो जिता के भेज देंगे। क्या राव दान सिंह अपने इलाके में उस लीड को मेंटेन भी कर पाएंगे? मेंटेन नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और आप देखना अगले 3-4 दिन के अंदर किस तरह से उभर के आता है। राहुल जी की रैली है 22 तारीख को, सचिन की रैली है 19 तारीख को और फिर हमारी देवेंद्र जी की रैलियाँ 2 हैं, तो ये धीरे धीरे करके सारा बढ़ रहा है और आप देखेंगे यहाँ से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा आपको। इस इलाके से सैनिक बहुत जाते थे लेकिन अग्निपथ की स्कीम आई, फिर अहिरवाल रेजिमेंट की डिमांड रही। क्या आपको लगता है कि बीजेपी दोनों चीज़ों को टैकल कर पाई और क्या गुस्सा जो बीजेपी के खिलाफ उन नौजवानों का है वो आपको वोट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वो वही मोदी लहर जो पहले थी? कोई लहर नहीं है, वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों ज्वलंत इशू है। अही रेजिमेंट की मांग बिल्कुल सही है कि अही रेजिमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसमें अहीर ही शामिल होंगे। अही रेजिमेंट का मतलब तो एक ओनर है। जाट रेजिमेंट में घने ही अहीर है, राजपूत रेजिमेंट में घने ही जाट है, मतलब ये इससे जाति से कोई संबंध नहीं है, ये तो एक मान सम्मान की बात है, वो उसका राइट है, वो होना चाहिए। दूसरा अग्निवीर है इस इलाके के लिए बड़ा भारी, मतलब उसको निराशा उस बात को लेकर के कि अग्निवीर के अंदर जो है ना, यहाँ 4 साल की जो फौज की बात है वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और लोग इस बात से बहुत भारी निराश हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम इसको हटा करके ख़त्म करेंगे और पुरानी पत्ती के और इम्प्रूव करके बढ़िया फौज की भर्ती का काम करेंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में है? तो मैनिफेस्टो आप बोल पा रहे हैं, मतलब क्या उसको पकड़ पा रहे हैं लोग या फिर जो यहाँ की राजनीति जैसे पकड़ पा रहे हैं लोग? लोगों को पता है कांग्रेस जो कहती है करती है, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी में रहती है। आज पीछे तक जितने भी गए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, महंगाई कम करना है, सबको अनाज, किसान की आमदनी डबल कर देनी, हुआ क्या? काला धन लाना है, आया 15 लाख जमा कराने, आया क्या? कुछ नहीं, वो गारंटियाँ खत्म है उनकी, सब विफल हो चुकी वो बातें। अच्छा, पहले श्रुति चौधरी, किरण चौधरी का आपको एक गुस्सा झेलना पड़ा था, क्या अब सब स्मूथ है? नहीं, आपके नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सब सारे कांग्रेसी मिल करके एकजुट होकर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको लग रहा है कि सब स्मूथ है? हाँ, सब स्मूथ है। अच्छा, एक मुझे लोहारू में एक ताऊ मिले, उन्होंने ऐसे एक गणित गिनवाया, उन्होंने कहा कि बाडड़ा में हम 25-30 हज़ार की लीड दे देंगे, लोहारू में 25-30 की दे देंगे, तोसाम में 25-30 की दे देंगे, भिवानी में भी बोले कि कमोबेश बराबर रहेंगे, इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम 1-1.5 लाख की लीड देंगे। लेकिन उन्होंने एक चिंता जाहिर की, उन्होंने कहा कि कहीं वो अपने इलाके में जाके अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल वहाँ गोते ना खा जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका आंकड़ा क्या कहता है? आपके इलाके से आंकड़ा 100% यहाँ से इलाकों की जीत है। महेंद्रगढ़, अगर मैं आपसे न्यूमेरिकली पूछना चाहूँ तो न्यूमेरिकली तो मैं खैर क्या बताऊँ आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, यहाँ से इलाकों की जीत है, कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से 9 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी जीत तो समय बताएगा कौन सी से हो सकती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जहाँ आप बात करना चाह रहे हैं एक जगह भी कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 100% पॉजिटिव मामला है, सब पॉजिटिव मामला। हाँ, सब। लेकिन मैं देख रहा था कि राव इंद्रजीत आए, राव इंद्रजीत धर्मवीर के लिए कैंपेनिंग करने गए और उन्होंने एक बात कही कि राव दान सिंह है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खामखा क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो मैं सेंट्रल मिनिस्टर HRD मिनिस्टर को लेके आया था, मैंने यहाँ पर ये करवाया, मैंने वहाँ पर ये करवाया, ये राव दान सिंह ने तो कुछ नहीं करवाया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या कहूँ, तो सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। ये यूनिवर्सिटी देने वाले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, यहाँ आए थे जिस दिन, यहीं हुई थी, तो कौन किसने दिया किसने नहीं दिया लोग जानते हैं अच्छी तरह से, किसी को मेरे को अफवाह देने की जरूरत नहीं इसके लिए।
राव इंद्रजीत तो पहले आपकी मदद करते थे, अब की बार असहज क्यों है? सहज कुछ नहीं है, पार्टी उनकी अपनी पार्टी, पार्टी की अपनी करेंगे अपनी जो करनी है उनको, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है इसके अंदर। अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा जवाहर यादव, तो जवाहर यादव ने पूरी कोशिश की इसको, इस इलेक्शन को दोबारा जो आरएसएस बीजेपी प्रयोगशाला बनाती है जातियों को लड़ाने की, वो जो आप उनकी अपनी मानसिकता के साथ चलते हैं, वो लोग नहीं मानते, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, लोगों ने मन बना लिया है और एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। उसको आप काट कैसे करते हो? बस इसका जवाब, काट करने की जरूरत ही नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो इश्यू ही नहीं है, तो काट करने की जरूरत तो कहाँ है? आपको लगता है किसान जातियों में एकता होनी चाहिए? 100% एकता होनी चाहिए, एकता है। उसके लिए आप कर क्या रहे हैं उस एकता को बनाने के लिए? क्या एमएसपी दोनों देंगे, एमएसपी देंगे हम, सबसे बड़ा काम तो ये है। जो दूरियां थी उन दोनों भाइयों को गले मिला रहे हो आप? बिल्कुल मिला रहे 100%, बिल्कुल। चलो, उम्मीद है कि भाईचारा बनेगा जी। तो रावदान सिंह थे, और रावदान सिंह कांग्रेस से कैंडिडेट हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मीटिंग के लिए ही निकल रहे हैं। एक इंटरव्यू बातचीत उनसे हमने की, आप देखते रहिए गांव सवेरा।